हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का आज थर्ड टॉपिक हम डील करेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था फ्लावर को लेकर के कि फ्लावर में कहाँ पर फीमेल पार्ट होते हैं, कहाँ पर मेल पार्ट होते हैं। मैंने फ्लावर को लेकर के बोर्ड पर सब कुछ एक्सप्लेन किया था। आज हम देखते हैं स्टैमेन के बारे में। आज हम समझेंगे कि क्या होते हैं स्टैमेन। मैंने बताया था स्टेमेन, स्टेमेन को हिंदी में पुंकेसर भी कहते हैं, मतलब पुंकेसर कहते हैं। ठीक, इंड्रोसियम नर अंग ये रिप्रेजेंट स्टेमेन क्या है। बात ये हो रही कि स्टेमेन क्या है, तो स्टेमेन रिप्रेजेंट करता है फ्लावर में कि ये नर अंग है, एंड्रोसियम है। ठीक है, और स्टेमेन को हिंदी में हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक, फ्लावर में मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेमेन। फ्लावर में मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? स्टेमेन कर रहे हैं, जिसको हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये भी बताया था आप लोगों को कि स्टेमेन की जो संख्या है वो हर फ्लावर में निश्चित नहीं होती है। सारे फ्लावर में अलग अलग होता है। किसी फ्लावर में स्टेमेन 1 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 10 होंगे। तो इनका जो नंबर है वो वेरिएबल है। हमने ये पहले आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक, चलिए आइए देखते हैं बारीकी से आज स्टेमेन के बारे में। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। मैंने आप मेरे मार्कर पे ध्यान देना, जहां जहां मैंने मार्कर मूव कर वहां ध्यान देना। देखो ये डायग्राम बना है स्टेमेन का। यहाँ पर ऐसे हम याद होगा आपको, हम ऐसे समझाए हुए थे। इस तरह से फ्लावर होते हैं और ये यहाँ का जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है उसको स्टेमेन बोलते हैं। मैंने इस स्टेमेन को कट करके यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, आप देखिए, और ये स्टेमेन है। स्टेमेन में 2 पार्ट होते हैं। यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को परागकोश बोल रहे हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एंथर। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को कहते हैं तंतु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, देखिए परागकोश और तंतु, फिलामेंट और एंथर दोनों अगर मिल जाए तो बन जाता है स्टेमेन, जो रिप्रेजेंट करता है फ्लावर में मेल पोर्शन को, मेल पार्ट को। ओके, अब देखिए आगे परागकोश क्या है ये। ठीक है, परागकोश एंथर वो जगह है, वो साइट है जहां पर नर युग्मक का निर्माण होता है, मेल गैमेट का निर्माण होता है। एंथर वो साइट है, परागकोश वो साइट है जहां पर नर युग्मक का, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जानते हैं एंथर के बारे में, कैसा होता है एंथर, क्या है एंथर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहला पॉइंट कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलॉब्ड। आप टिपिकली अगर देखिएगा एंजियोस्पर्म का मतलब क्या हुआ? एंजियोस्पर्म का मतलब हुआ कि फूल वाले पेड़ पौधे को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। वो एंजियोस्पर्म क्लास में आते हैं। एंजियोस्पर्म क्लास में कैसे प्लांट्स आते हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। तो वही लिखा हुआ कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलॉब्ड। होता क्या कि एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये जो एंथर होते हैं वो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? बाइलॉब्ड होगा। आप देख रहे होंगे एक लॉब, आप इसको मान लो, मेरा जो मार्कर चल रहा है उस पर ध्यान देना। ठीक है, ये एंथर, ये पोर्शन एंथर का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंथर को आप देखिएगा तो वो बाहर से देखने में लगेगा कि वो क्या है, उसमें 2 लॉब आपको दिख रहा है। एक लॉब आप इसको मान लीजिए और एक लॉब आप इसको मान लीजिए। तो ये 2 लॉब है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? बाइलॉब। क्या बोलेंगे? बाइलॉब बोलेंगे। तो एंथर बाहर से एक्सटर्नली देखने में वो क्या मिल रहा है कि ये बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद और लिखा हुआ है कि ईच लॉब 2 थेका दैट इज डाइथेकस। लेकिन हर एक लॉब में लिखा है कि ईच लॉब 2 लॉब है और हर एक लॉब में 2 थेका मिल रहा है। मतलब कि इसके अंदर अगर आप जाओगे, एक लॉब के अंदर जाओगे तो आपको 2 कंपार्टमेंट मिलेंगे। तो दोनों लॉब के अंदर मिलाकर 4 कंपार्टमेंट हो गए, 4 थेका हो गए। तो 4 थेका, अब यहाँ लिखा हुआ कि ईच लॉब 2 थेका, यानी कि कितना होगा? डाइथेकस। मतलब कि एक लॉब में कितने थेका? 2, तो डाइथेकस, यानी कि एक लॉब में डाइथेकस है, 2 लॉब, क्या बोलते हैं ये, एक लॉब में 2 थेका। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक लॉब में 2 थेका हो गया ना, तो डाइथेकस। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जैसे मान लीजिए कि आप हाथ में
बाहर से आपको देखने में क्या लग रहा है कि एंथर जो है वो दो लॉब स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन आप उसी एंथर को जब कट कीजिएगा ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब होता है क्या कि आप एंथर को ऐसे कट कर रहे हैं, कट करने का तरीका आप समझिएगा, अपने हाथ पर ध्यान दीजिएगा, एंथर आपको ऐसे कट करना है, ट्रांसवर्स लिखा है, ट्रांसवर्स को हिंदी में अनुप्रस्थ कहते हैं, मतलब कि आपको अनुप्रस्थ कट करना है एंथर को। जब आप अनुप्रस्थ कट करोगे तो क्या मिलेगा, एंथर के अंदर आपको अब 4 साइडेड मिलेंगे, जिसको आप क्या बोलेगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा। और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो एंथर का होता है वो देखो ऐसा होता है, इसको आप इसमें देखो, यहाँ पर एक्सटर्नली लिखा था, अब ये हो गया इंटरनली। ये एंथर का इंटरनली स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिलेगा कब, जब आप उसमें ट्रांसवर्स सेक्शन कट लगाइएगा तब। ठीक है, लिखा है कि 4 साइडेड, इसमें आपको 4 साइड मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 4 साइड है, रेडी कैसे, 1 2 3 4, इसको कहते हैं कनेक्टिव, जो सबको जोड़कर रखता है आपस में, कनेक्टिव। ठीक है, कहा गया था क्या कि एंथर 2 लोब होते हैं। ठीक है, इसको अगर ऐसे हम बांट दें, ये 2 लोब हो गए, ठीक है, 2 लोब हो गए, एक तरफ सीधा एक सीधा, हर एक लोब में 2 ठेका, तो इसको ऐसे हम बांटे हुए हैं। ठीक, तो एक लोब इधर एक लोब इधर, हर एक लोब में 2 ठेका, तो एक लोब में एक ठेका ये, दूसरा ठेका ये, एक ठेका ये, दूसरा ठेका ये, तो कितने डाइथेकस होगा ना, एक लोब में 2 ठेका डाइथेकस, एक लोब में 2 ठेका डाइथेकस। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए चारों साइडेड में समझिएगा बात को, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में, एंथर का टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि चारों कोनों पर, चारों कॉर्नर पर कुछ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो नाम क्या दे रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से, माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया, चारों कोनों पर एंथर के इस ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर को जो देख रहे हैं, इसके चारों कोनों पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ठीक, अब माइक्रोस्पोरेंजिया 4 प्रकार के लेयर से घिरे रहते हैं, 4 प्रकार के लेयर से घिरे रहते हैं। आप इसको देखो, ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया 4 प्रकार के लेयर से घिरे हुए हैं, 4 प्रकार के परत से घिरे हुए हैं। देखिए कैसे, पहला लेयर है बाह्य त्वचा, जिसको कहते हैं एपिडर्मिस। दूसरा लेयर है अंतःसर्फिशियम, जिसको इंडोथेसियम कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा लेयर है मध्य परत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिडिल लेयर। और चौथा लेयर है टैपिटम, जिसको इंग्लिश में भी टैपिटम ही कहते हैं। देखिए, एक लेयर बाह्य त्वचा, दूसरा है अंतःसर्फिशियम, तीसरा है मध्य परत, चौथा है टैपिटम। और टैपिटम के सबसे टैपिटम, और इसके अंदर ये हो गया हमारा इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे नजदीक कौन सा लेयर हो गया, सबसे नजदीक लेयर हो गया टैपिटम, ये वाला लेयर हो गया, बाकी 3 लेयर इससे दूर है। अब कोई भी स्ट्रक्चर बेवजह नहीं होते हैं, हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, कुछ ना कुछ उसका फंक्शन होता है। आखिर ये है क्या, मैंने पहले बताया कि एंथर वो साइट है, परागकोश वो जगह है जहां पर नर युग्मक का निर्माण होगा, मेल गैमेट का निर्माण होंगे। तो परागकोश को, यह परागकोश का हम ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया ये वही जगह है जिसके अंदर, फिर से माइक्रोस्पोरेंजिया वही जगह है जिसके अंदर मेल गैमेट का निर्माण होगा। और फ्लावर में मेल गैमेट को पोलन ग्रेन कहते हैं। फ्लावर में यहाँ परागकोश है, परागकोश के अंदर किसका निर्माण होगा, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट का नाम क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परागकण, हिंदी बोलेंगे परागकण। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पर। तो अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, परागकण का निर्माण होगा, पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। ये परागकण, ये पोलन ग्रेन क्या बता रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेल गैमेट है। ये परागकण जो पोलन ग्रेन है, ये है मेल गैमेट, फ्लावर का मेल गैमेट है। ठीक है, तो अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे
टैपिटम। बाकी 3 लेयर दूर हो गए। ये स्ट्रक्चर जो ये वॉल दीवार है, ये 4 दीवार हो गया, 4 वॉल ऑफ एंथर, ठीक है। ये चारों एग्जाम में आएंगे सब, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आपको बनाने के लिए। इनका फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन क्या है समझिएगा। ये बाहरी के जो 3 लेयर हो गए ना, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये बाहरी के 3 लेयर हो गए, इनका काम ये है कि ये डेवलपिंग ये माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बात को समझिएगा, बाहरी के 3 लेयर, एक्सटर्नल 3 लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन? माइक्रोस्पोरेंजिया को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ठीक है। ये प्रोटेक्शन भी देते हैं और एंथर जब परिपक्व हो जाता है, एंथर जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने का मतलब क्या कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का जब निर्माण हो जाता है तो उसको वहां से निकलना है, क्योंकि उसकी मंजिल कहीं और है, उसको कहीं जाना और है। उसको कहां जाना है? मादा युवक से मिलने जाना है, तभी तो इनकी कहानी आगे बढ़ेगी। समझिए बात को। तो क्या हो रहा है, एंथर परिपक्व हो गया। परिपक्व मतलब क्या? उसमें पोलन ग्रेन निर्माण हो गया। तो पोलन ग्रेन जब निर्माण हो गया तो उसमें क्या, उसको क्या बोलेंगे कि एंथर परिपक्व है। तो परिपक्व हो गया तो अब बाहर निकलेंगे तब ना, अंदर अंदर परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, तो उससे क्या फीमेल आपके पास नहीं आएगी, आपको फीमेल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंथर को फटना होता है, डाइहेंस होना होता है। तो एंथर को फटने में भी ये तीनों लेयर मदद करते हैं, दिमाग में डाल लीजिएगा। एंथर को फटने में भी ये तीनों लेयर मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, बचा भी रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे हैं, और वक्त आने पर आपको यहाँ से निकाल भी रहे हैं, भगा भी रहे हैं। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद फोर्थ लेयर आ गया टैपिटम। टैपिटम का फंक्शन क्या है? टैपिटम प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। इनका काम होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? न मुझे न आपको, ये किसको करेगा? यहाँ पर जो न्यू पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को ये न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ताकि पोलन ग्रेन जो न्यू बन के आ रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देंगे, तब तो वो मैच्योर होंगे, तब तो किसी से मिलने के लायक रहेंगे। तो उसको कौन दे रहा है? टैपिटम यहाँ पर नजदीक में है, वो न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये कहानी है, यहाँ पे भी कहानी है कि आखिर टैपिटम के पास ऐसा है क्या जो वो न्यूट्रिशन दे सकता है? कुछ तो इसके पास होगा, फूड का स्टोर है, क्या है, इस चीज को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, यहां तक मैंने एंथर को आपको समझाया, अब आप नेक्स्ट देखिए। ये रहा आपका तंतु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, ठीक। लिखा है कि अटैच्ड टू द थैलमस और पेटल। ये तंतु जो है या तो थैलमस से अटैच रहेंगे और या तो पेटल से। पेटल का मतलब क्या हुआ? फूल रंग बिरंगे होते हैं। तो रंग बिरंगे आप कैसे बताएं? क्योंकि फूल में पंखुड़ियां होती हैं, उसको इंग्लिश में पेटल बोलते हैं। तो या तो ये तंतु पेटल पंखुड़ियों से जुड़े रहेंगे, या तो जो फूल को हम से नीचे पकड़ते हैं ना, उसको थैलमस कहते हैं। उस थैलमस को पकड़ने वाला नहीं, मतलब कि थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को समझना, इस वाला पॉइंट को थैलमस कहते हैं। तो या तो तंतु फिलामेंट थैलमस से जुड़ा होगा या तो पेटल से जुड़ा होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टेमन के बारे में, पुंकेसर के बारे में। स्टेमन का 2 पार्ट होता है, मैंने बताया, एक को परागकोश, दूसरे को मैंने बताया तंतु, इंग्लिश में बोलेंगे एंथर, एक को बोलेंगे इंग्लिश में फिलामेंट। मैंने एक्सप्लेन किया आपको एंथर के बारे में, एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेल्टा-1 स्ट्रक्चर क्या है, क्या लेयर है, एंथर के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैंने एक्सप्लेन किया। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करूंगी और हम डिटेल चलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया को लेकर, ठीक। अगर कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर